क्रिया से परे भी यदि आप कुछ करते हो तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? वही रहने दो। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कार्य में व्यवस्थाएं कितनी हैं, कार्य के लिए हमने धन का व्यय कितना किया, व्यवस्थाएं कितनी की, मेहनत कितनी की, परिश्रम कितना किया, ये आवश्यक नहीं है। उद्देश्य की शुद्धता वो बहुत जरूरी है। शुद्ध उद्देश्य ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपने व्यवस्थाएं बहुत अच्छी कर दी, बहुत धन खर्च कर दिया, कथा कराई महाराज कलकत्ता में, बहुत बढ़िया पंडाल बनवाया, सबके भोजन की उत्तम व्यवस्था, रहने की उत्तम व्यवस्था, सबके लिए व्यवस्थित बहुत है, लेकिन आपका उद्देश्य वो शुद्ध नहीं है, तो आपके द्वारा जितनी व्यवस्था और जितना धन आपने व्यय किया वो केवल और केवल श्रम माना जाएगा। लेकिन आप व्यवस्थाएं ज्यादा नहीं कर पाए, धन का व्यय भी ज्यादा नहीं कर पाए, जितनी क्षमता थी उतना कर पाए, लेकिन आपका उद्देश्य बहुत पवित्र था, उद्देश्य बहुत श्रेष्ठ था, तो आपकी वो सूक्ष्म क्रिया भी फलदायी होगी। उद्देश्य की पवित्रता। ऐसे तो चोर चोरी करता है, बड़ी सफाई से करता है, मेहनत वो भी करता है, बड़ी लगन के साथ करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उद्देश्य पवित्र नहीं है, इसलिए गुनहगार माना जाता है। मेहनत तो बेचारे ने की, कितने दिन से पूरी योजना बना रहा था, परिश्रम करके अर्धरात्रि में जब देखा घर के सब लोग सो गए तब खिड़की में से गया, द्वार से भी नहीं गया, पाइप पे चढ़ के ऊपर चढ़, कितनी मेहनत की उसने, मेहनत बहुत की, व्यवस्थाएं बहुत की, सब कुछ बहुत अच्छे से सफाई से किया, लेकिन उद्देश्य पवित्र नहीं है ना। परिश्रम लाभकारी है, धन का व्यय लाभकारी है, व्यवस्थाएं लाभकारी हैं, लेकिन कब? जब उद्देश्य पवित्र हो। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, आज यहीं से कथा प्रारंभ क्यों? क्योंकि अधिकतर लोग कथा कराते हैं और उनका उद्देश्य यदि पूछा जाए तो वो सुन के मुझे कभी कभी बड़ी हंसी आती है। हम किसी से पूछते हैं आपने कथा क्यों कराई, अब तो मैं पूछता ही नहीं क्यों, उत्तर सुन के अब मुझे कष्ट होता है कि अरे राम, इन्होंने तो इतना पैसा आदि सब खर्च किया, लेकिन उद्देश्य तो पवित्र नहीं है। उद्देश्य अधिकतर लोगों का यश की प्राप्ति, हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे इसलिए, हमारे पितृ मुक्त हो जाएं इसलिए, हमारे पूर्वजों के लिए, हमारे उनके लिए उनके लिए उनके लिए नहीं। यह उद्देश्य आपका पवित्र नहीं है। मैं कथाओं में कहा करता हूं, अभी तो प्रारंभिक समय है इसलिए हम सब जगह कथा करते हैं, लेकिन आगे से नियम बना लूंगा मैं कभी कि पहले जो कथा कराना चाहते पहले अपना उद्देश्य बताओ, क्यों करा रहे हो, और जब हमें लगेगा कि हाँ इसका उद्देश्य ठीक है तब कथा सुनाने जाएंगे। क्यों? आप कहेंगे महाराज जी हम कर तो रहे हैं सब व्यवस्था, आप तो आओ बस। अरे केवल धन अर्जन करने और व्यवस्थाएं पूर्ति के लिए थोड़ी कथा है, कथा का एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य हम आपको अगर स्पष्ट करें तो कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, बस इसके अतिरिक्त कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। भागवत से लोग कहते हैं महाराज जी पितरों की मुक्ति के लिए हम कथा, अरे जिस परिवार में कथा होती है ना, जो व्यक्ति कथा कराता है उसको वो बल मिलता ही तब है जब उसके पितृ मुक्त हो जाते हैं। कथा कराने के बाद पितृ मुक्त नहीं होते हैं, कथा कराने की क्षमता ही उसको मिलती है जिसके पुत्र मुक्त हो चुके हैं। आपके कार्यों की सिद्धि, आप जो कुछ भी है बंधुओं, सब हमारे हाथ में, हम सब कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई साधन भगवत प्राप्ति करा रहा है तो उससे अन्य कोई कामना क्यों रखें हम? ब्राह्मण देवता घर पर आते हैं और जब अनुष्ठान कराते हैं तो हाथ में जल देते हैं, संकल्प लीजिए, और संकल्प कराते हैं आपका नाम गोत्र सब पूछ करके, और फिर कहते हैं कि किस लिए करा रहे हो भैया अनुष्ठान, तो आप कहते हो हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, वो वाली फैक्ट्री नहीं चल रही उसका नाम बोल देना, वो वाली फैक्ट्री चले, माता जी बीमार पड़ी हैं उनके लिए ऐसा हो। कभी मैंने नहीं सुना कि कोई संकल्प ऐसा किया गया हो कि सब मंगल है, बस कृष्ण हमको प्राप्त हो जाए, इस संकल्प से अनुष्ठान हम करा रहे हैं। आप विश्वास मानिए, इस उद्देश्य से, इस संकल्प से, इस दृढ़ता से आप कोई भी क्रिया करो, आपके सब कार्य अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। हम कार्यों को ज्यादा सिद्धि देते हैं, भगवत भक्ति को कम देते हैं, इसीलिए वो योग्यता नहीं प्राप्त कर पाते। लोग हजारों वर्ष तक तपस्या कर रहे थे, भगवान नहीं मिले, और ध्रुव जी को 5 महीने में मिल गए। जैसे 5 महीने में भगवान मिले ध्रुव जी को तो सब संत अपना
झोला उठा करके चले गए अपने घर। किसी ने पूछा अरे कहाँ? बोले भगवान तो बड़े स्वार्थी हैं, भगवान तो ऊंच नीच देखते हैं। बताओ ध्रुव को 5 महीना मिल गए, हम यहाँ 5000 साल से यहाँ इतने सारे संत लगे हुए हैं, अभी तक ठाकुर जी नहीं मिले, उसको 5 महीने में मिल गए। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी आपका वर्ष विधि नहीं। कई लोग, मैं घरों में जाता हूं, मुझसे कहते हैं महाराज जी हम पता है 4 घंटे पूजा करते हैं, हम 4 बजे उठ जाते हैं, नहा धो करके 5 बजे बैठ जाते हैं और 8 बजे तक मैं हिलता नहीं हूं, ठाकुर जी की पूरी पूजा करता, 4 घंटे करता हूं। लेकिन 4 घंटे में आप कितनी बार तो झपकी लग जाती है, कितनी बार तो फोन उठा लेते हैं, रामू चाय बना देना, आप मेरी पूजा हो रही है पूरी। ऐसे 4 घंटे का क्या फायदा? लेकिन आप 4 मिनट भी ठाकुर जी के सामने बैठे और बिल्कुल निष्फिक्र होकर के, देहाभिमान शून्य होकर के, पूर्ण रूपेण ठाकुर जी के होकर के बैठते हैं, तो 4 घंटा व्यर्थ है, 4 मिनट श्रेष्ठ है। उद्देश्य उसकी पवित्रता। बदलने को एक क्षण भी बहुत है और ना बदलने को एक जन्म भी कम पड़ जाएगा। बदलना होगा तो एक क्षण में बदल जाओगे, बस उस क्षण में उद्देश्य पवित्र हो, उस क्षण में भाव पवित्र हो, उत्कंठा पवित्र हो। ध्रुव जी की तपस्या 5 महीने की थी, लेकिन 5 महीने में भगवत प्राप्ति की उत्कंठा। उत्कंठा मतलब, उत्कंठा किसे कहते हैं? उत्कंठा मतलब जैसे आप संसारी वस्तु को प्राप्त करने के लिए लगन लगाते हो, लगे रहते हो, मुझे आईफोन चाहिए चाहिए, कितने का मिलेगा? बोले इतने का मिलेगा, इसके लिए चाहे मुझे जो कुछ करना पड़े। माता पिता लोभ देते हैं बालक को, इतने % मार्क्स लाएगा तुझे मैं आईफोन दूंगा। तो बालक अपने भविष्य को केंद्र में नहीं रखता, आईफोन को केंद्र में रखता है और पढ़ता है, और अच्छे मार्क्स लाता है तो माता पिता उसको देते हैं। ऐसे ही बंधु हर क्रिया के लक्ष्य में श्री कृष्ण, ये उद्देश्य की पवित्रता है। लोग वृंदावन भी आ रहे हैं ना, तो उनका उद्देश्य पवित्र नहीं है। उनका उद्देश्य वहां भी पुण्य की प्राप्ति, और क्षमा करें हाथ जोड़ के प्रार्थना। ये ऐसा नहीं सोचना ये महाराज जी हमको आज डांट रहे हैं क्या? डांट वांट नहीं रहा हूं मैं, तो केवल एक बात बता रहा हूं, सबको बता रहा हूं, जो लोग आस्था पर भी सुन रहे हैं या भक्ति पथ लाइव पे भी, यूट्यूब पे, सबको कह रहा हूं, उद्देश्य अपना पवित्र रखो। आप कोई भी क्रिया करिए, फिर वो क्रिया लाभकारी होगी। पांच 5000 वर्ष की तपस्या से ठाकुर जी नहीं मिले, 5 महीने की तपस्या में ठाकुर जी प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि ध्रुव की तपस्या में उत्कंठा बहुत थी, तड़प बहुत थी ठाकुर जी से मिलने की। स्वामी विवेकानंद ने पूज्य श्री रामकृष्ण परमहंस जी से जाकर के कहा मुझे भगवान से मिलाओ। रामकृष्ण परमहंस बोले 100 माला करके आओ, भगवान मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद जल्दी जल्दी 100 माला करके आ गए। बोले गुरुजी 100 माला हो गई, भगवान नहीं मिले मुझे। बोले 1000 माला करो फिर मिलेंगे। 1000 माला जल्दी जल्दी कर दी, बोले भगवान नहीं मिले। बोले सुनो 5000 माला करो। 2-3 दिन तक लगे रहे महाराज, स्वामी विवेकानंद भगवान मिलेंगे, भगवान। 5000 माला हो गई, नहीं मिले। गुरुजी आप बता नहीं रहे भगवान कैसे मिलेंगे। रामकृष्ण परमहंस लेकर के गए गंगा के तट पर और कहा वस्त्र उतारो, डुबकी लगाओ। बोले क्यों? बोले भगवान से मिलवाता हूं तुमको। जैसे डुबकी लगाई तो विवेकानंद जी का सर डुबो दिया रामकृष्ण परमहंस ने। जैसे ही सर डुबोया तो छटपटाने लगे, व्याकुल हो गए। थोड़ी देर में जब हाथ हटाया तो बाहर आए, श्वास लेने लगे, पानी वानी पी गए थे, खांसने लगे। बोले गुरुजी आपने क्या किया? मेरा सर क्यों डुबा दिया आपने? आपको पता है मुझे श्वास नहीं आ रही थी, मैं मरने वाला था, थोड़ी देर आप हाथ नहीं हटाते मेरे प्राण निकल जाते। रामकृष्ण परमहंस बोले तुम क्यों छटपटा रहे थे भीतर? किस चीज की कमी लग रही थी? बोले श्वास की कमी लग रही थी। बोले ऐसी छटपटाहट जब कृष्ण की प्राप्ति के लिए होगी तब ठाकुर जी मिलेंगे। जैसी छटपटाहट तुमको वायु के लिए, जैसी छटपटाहट हम आप सबको भोजन की, जैसी छटपटाहट व्हाट्सएप खोलने की, फेसबुक चलाने की, फोटो खिंचाने की, अरे कुछ नहीं करना, ये छटपटाहट हमारे अंदर है, लेकिन है किसके लिए? सांसारिक भावों के लिए। वही छटपटाहट, वही व्याकुलता, वही स्थिति यदि ठाकुर जी के लिए हो जाए तो उद्देश्य पवित्र है। यहां पर बैठे आप सब में अधिकतर, ठीक है सबका होगा भाव, लेकिन किसी का यह भाव नहीं होगा कि 6 दिन के इस भागवत के प्रसंग में मुझे ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएं। ऐसे भाव से कोई बैठा है? नहीं बैठे तो अब बैठो। वृंदावन है भैया, यहां आप कथा सुनने आ गए हो, ये बहुत बड़ी श्री जी की कृपा है आपके ऊपर। मैं भी सुना रहा हूं, ये भी मेरे, हम कथा वक्ता जरूर हैं, लेकिन वृंदावन में ही कथा नहीं कह पाते, सब जगह कहते हैं। तो वृंदावन में कहने का अवसर मिल रहा है तो मुझ पर भी कृपा है श्री जी की।
आप पर भी कृपा है कि आप बैठे हो, बस अपना उद्देश्य पवित्र कर लो कि हम कथा सुने और जब जाएं यहां से, कभी निधिवन जाएं, सेवा कुंज जाएं, बिहारी जी जाएं, राधा वल्लभ राधा रमण जाएं, जहां भी जाएं, कभी ऐसी कृपा हो, छटपटाहट ऐसी रहे कि अब जो आगे गली आएगी उसमें मुड़ते ही हमको कहीं श्याम सुंदर दिख जाए। अब हम जैसे आगे जाएंगे तो वहां हमको कहीं ठाकुर जी के दर्शन हो जाएं। अब जैसे हम ये रिक्शा से उतरे तो वहां श्री जी की कोई झलक दिख जाए। ऐसी छटपटाहट, ऐसी उत्कंठा हृदय में होनी चाहिए, वृंदावन आए हो तो। उद्देश्य पवित्र रखो बंधुओं। श्रीमद् भागवत, मैं आपके सामने खुली बात कहूं, मैं कथाओं में भी कहता हूं, आप यदि धर्म अर्थ काम मोक्ष या सांसारिक किसी कामना से कथा सुन रहे हैं, करा रहे हैं, आपकी वो कामना कभी पूरी नहीं होगी। श्रीमद् भागवत से केवल एक कामना रखो, और वो क्या है? स्त्रिभंग ललित श्याम सुंदर हमें प्राप्त हो जाएं, बस और कुछ नहीं चाहिए। निश्चित मानिएगा, हमारी बात पर विश्वास कर लीजिएगा, अन्य भाव आपके पूर्ण नहीं होंगे, लेकिन ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए आपने एक कथा भी यदि श्रवण की तत्परता से, तो 7 दिन के अंदर ठाकुर जी की एक झांकी कहीं ना कहीं दिख जरूर जाएगी। और बता दें कैसे दिखेगी। सबसे पहले ठाकुर जी जब मन बनाते हैं किसी से मिलने का तो स्वप्न में आते हैं। सबसे पहले स्वप्न में दर्शन होता है ठाकुर जी का। स्वप्न में ठाकुर जी दिख जाएं, किसी से शेयर नहीं करना, किसी को बताना नहीं, कुछ नहीं, बस अपने हृदय में ही रखो, प्रसन्न हो जाना। हाँ, ठाकुर जी स्वप्न में आ गए, इसका मतलब ठाकुर जी हमको चुन चुके हैं मिलने के लिए। अब हमको और प्रयास करना है कि बस ये स्वप्न के ठाकुर जी प्रत्यक्ष आ जाएं। स्वप्न दर्शन के बाद अनुभव होगा, अनुभूति होगी, ऐसा लगेगा कि यहां ठाकुर जी हैं, यहां ठाकुर जी हैं। कोई पत्थर देखोगे उसकी आकृति में ठाकुर जी, बादल देखोगे तो उसकी आकृति में ठाकुर जी। हम हवाई जहाज में जब बैठते हैं तो खिड़की वाली सीट पे ही बैठता हूं, तो हमारे पंडित जी बोलते हैं, महाराज जी आप 5000 बार बैठ चुके हो, फिर भी खिड़की पे ही क्यों बैठते हो? मैंने कहा मैं बादलों की आकृति देखता हूं, कभी कभी ठाकुर जी दिख जाते हैं। उस आकृति में कभी कभी ऐसा लगता है शाम शाम कहीं दिख जाएं, इसलिए खिड़की की तरफ बैठता हूं कि आकृतियां वो देखता रहूं। हमारी हर स्थिति, हर भाव ऐसे हो जाए बंधुओं कि नकारात्मकता कहीं ना रहे। घर से निकलते ही छींकते हैं तो लोग पानी देते, पानी पियो, अशुभ है। नहीं, वैष्णवों के लिए कुछ अशुभ नहीं होता। जिसके चित्त में ठाकुर जी हैं उसके लिए सब चीज भावुक है, सब चीज अच्छी है। मीराबाई ने ब्याह के बाद कभी श्रृंगार नहीं किया, एक दिन श्रृंगार करके आई, परम सुंदर श्रृंगार किया, और उसी दिन उनके पति की मृत्यु हो गई। लोग कहने लगे ये अशुभ है, आज श्रृंगार किया तो आज पति नहीं प्राण त्याग दिए। पर नहीं, वैष्णव की कोई भी क्रिया अशुभ नहीं होती। सांसारिक व्यक्ति की हर क्रिया में भय बना रहता है, कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, कुछ अशुभ ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। वैष्णव की कोई क्रिया गलत नहीं होती, उसकी हर क्रिया में सकारात्मकता होती है। इसलिए भैया और कोई उद्देश्य मत रखो, श्रीमद् भागवत जी से एक ही चीज मांगो कि बस हमको ठाकुर जी मिल जाए। 2024 का एक ही प्रण ले लो, आप कहीं भी जाओ, कुछ भी मांगो, कुछ भी करो, जो भी आपके मन में है। पर अब 2024 में हमारी कई एक बात मानना, किसी भी तीर्थ में जाओ, धाम में जाओ, कोई अनुष्ठान कराओ, संकल्प करो, कुछ भी करो, हर जगह एक ही कामना करो, बस श्याम सुंदर हमको मिल जाए, एक बार मिल जाए, ठाकुर जी हमको एक बार दर्शन दे दें बस। तो स्वप्न दर्शन, फिर अनुभव दर्शन, अनुभूति होगी, आकृतियां कुछ भी होंगी, आपको दिखेगा कि नहीं ये तो ठाकुर जी हैं, ये देखो ना ऐसा लग रहा है कि श्याम सुंदर खड़े हैं, बंशी बजा रहे हैं, ऐसी आकृतियां दिखेंगी। और तीसरा होगा प्रत्यक्ष दर्शन, ठाकुर जी आके सामने खड़े ही हो जाएंगे, फिर आंखें मीड़ना, नोचना, देखना कि हाँ नहीं मैं उठा ही हुआ हूं, ठाकुर जी खड़े सामने। स्वप्न दर्शन प्रथम सिद्धि है भगवत प्राप्ति की। तो बस उद्देश्य शुद्ध रखो। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे
आइए अब भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करें। कल हम आप सब लोगों ने महात्मा का श्रवण किया। प्रथम स्कंद और प्रथम श्लोक श्रीमद् भागवत का सब लोग ध्यान में केंद्र में ठाकुर जी को विराजमान करके श्रवण करो। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में किसको वंदन किया गया? सत्यम परम धीमहि। जो भी परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं। यहां पर स्पष्ट नाम क्यों नहीं लिया गया? सीधे भगवान का नाम ले लेते तो एक जो ये विडंबना लोगों के मन में बनी हुई है, शंकर जी बड़े हैं कि भगवान कृष्ण बड़े हैं कि जय बड़े हैं कि वो बड़े हैं, ये जो ऊंच नीच बनी रहती है सबके मन में, ये क्लियरिफाई हो जाती कि हाँ चलो भागवत के प्रथम श्लोक में इनको वंदन है तो ये सबसे बड़े। एक बात कहें बंधुओं, ये बड़ा छोटा ये हम संसारी लोगों की दृष्टि में होता है, देवताओं में ठाकुर जी में शायद ये भाव कभी नहीं होता होगा। ये हम मानवों के अंदर ही होता है कि ये ऊंचे हैं, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, ये नीचे हैं, ये काले हैं, ये गोरे हैं, ये धनवान है, ये निर्धन है। ठाकुर जी की दृष्टि में तो समत्व भाव होता है, सम। ये दृष्टि हमारी होती है कि हम ऊंच नीच देखते हैं। ठाकुर जी को इससे कोई अभिप्राय नहीं। बहुत सावधानी से सुनो। सत्यम परम धीमहि, यहां पर परम सत्य को वंदन किया गया। सत्यम धीमहि कह देते मैं सत्य को प्रणाम करता हूं, ऐसा भी नहीं। परम क्यों कहा? परम सत्य। परम सत्य कौन है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए बंधुओं कि कलयुग में तीर्थ यात्राएं करना, बहुत मंदिरों में जाके दर्शन करना, ये इतना जरूरी नहीं है। कलयुग में तन को एक जगह बिठा करके मन से ठाकुर जी का नाम उच्चारण करना, यह बहुत आवश्यक है। कलयुग में नाम की प्रधानता ज्यादा है, दर्शन की प्रधानता, ठाकुर जी के श्रृंगार की प्रधानता, ठाकुर जी के उत्सवों की प्रधानता ठीक है, करनी चाहिए जब समय मिले, जब अवकाश हो, पर सबसे ज्यादा प्रधान है ठाकुर जी का नाम स्मरण। लेकिन आपको एक बात बताएं, व्यक्ति तीर्थ यात्रा कर लेता है, व्यक्ति उत्सव कर लेता है, ठाकुर जी की सेवा श्रृंगार कर लेता है, लेकिन उससे कहो एकांत में बैठ के नाम जपो, वो नहीं कर पाता। क्यों? मन एकाग्री नहीं है। बंबई में मेरी कथा चल रही थी तो एक व्यक्ति बोला, महाराज जी जब मैं नाम जप करता हूं ना तो नेत्र बंद करता हूं तो मुझे ठाकुर जी नहीं, मुझे अप्सराएं दिखती हैं, मैं क्या करूं? सोचो, आप हंस तो गए सब, लेकिन एक बात कहें, यहां पर बैठे भी 95% लोगों को भी ऐसा ही कुछ दिखेगा, ठाकुर जी नहीं दिखेंगे। यहां पर बैठे भी 90% लोगों को ठाकुर जी नहीं दिखेंगे नेत्र बंद करने पर। और ये इसका कारण क्या है? चित्त हमारा मलिन है। अधिकतर लोगों को सुना जाता है, वो सुबह उठ के अपना जब स्वप्न बताते हैं तो जरूर कोई अपशगुन ही देखा होता है, उन्होंने कुछ विचित्र ही देखा होता है। कभी कोई भगवत दर्शन करके प्रसन्न हुआ हो कि मैंने स्वप्न में ठाकुर जी देखे, बहुत अच्छी बात है, बताना ही नहीं वो तो। पर हमारे चित्त में मलिनता है, इसलिए नेत्रबंद करने पर भगवत दर्शन नहीं होता। लेकिन एक बात कहें बंधु, घबराओ मत, होने दो। नेत्र बंद करते हो, नाम जप करते हो, कुछ दूषित दिखता है या जिसका चिंतन करते हो वही दिख रहा है, या फिर धन दिख रहा है, भोजन दिख रहा है, या कुछ भी दिख रहा है, दिखने दो। आप लगे रहो, आप अपना प्रयास करते रहो, आप उस नाम जप को छोड़ो मत। ये बहाने से कि हमें शुद्धता नहीं आ रही है मन में, आप करते रहो, लगे रहो। करत करत अभ्यास के मनमत होत सुजात। अभ्यास में लगे रहो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास से ही परफेक्शन आता है। आप अभ्यास कीजिए। ये कली का प्रभाव है। कलयुग नहीं चाहता कि हम भजन करें, इसलिए कली दूषित विचार हृदय में प्रकट कर देता है। परंतु आप लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, तो कली भी समझ जाएगा हम चाहे कितना भी कर लें, ये रुकने वाला नहीं है। तो एक समय कली आपके आगे हाथ जोड़ देगा।
और उसके बाद अपने आप पवित्र विचार आने प्रारंभ हो जाएंगे। और ये होगा ही, सबके साथ होगा, 10 बार, 15 बार, 20 बार। ध्यान में अपवित्रता आएगी, उसको पवित्र करने के साधन क्या है? सत्संग। सत्संग का मतलब किसे कहते हैं? सत्संग कोई प्रवचन करे और आप बैठ के सुनो, ये सत्संग है? नहीं। सत्संग के बहुत सारे रूप हैं। सद व्यक्ति का संग सत्संग, सद भोजन का संग सत्संग। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या पीते हैं, किसके संग रहते हैं, कैसी जगह जाते हैं, ये सब सत्संग कहलाता है। मुझसे किसी ने कहा, महाराज जी आप धोती ही क्यों पहनते हैं, बगलबंदी ही क्यों पहनते हैं, तिलक क्यों लगाते हैं? यह रूप धारण करना भी सत्संग है। बाहर रोड पर कोई ठेले वाले ने कुछ चाट वाट बेच रहा हो, वहां आप लोग जाएंगे ना तो वो कुछ नहीं कहेगा, जैसा कहो के बना के दे देगा। लेकिन धोती पहन के बगलबंदी पर तिलक लगाए हम जाएंगे ना, तो हमसे वो 5 बार पूछेगा, महाराज जी मैं थोड़ा साफ कर दूं, मैं थोड़ा हाथ धो लूं, ये पवित्र है, शुद्ध है, कोई दिक्कत नहीं। अरे और छोड़ो, फ्लाइट में जो एरोस्टेज भोजन परोसने आती है ना, वो सबसे पूछती है वेज नॉन वेज, लेकिन हमारा रूप देख के वो नॉन वेज तो बोलती ही नहीं है। वो पूछेगी, महाराज आप तो वेज ही लेंगे ना, वेज में भी जैन लेंगे? मैंने नहीं, हमें चाहिए ही नहीं कुछ भी। उसको कैसे पता कि मैं अपवित्र नहीं खा सकता? मेरे स्वरूप ने बताया। तो ये स्वरूप भी सत्संग है। आप कैसे स्थानों पर जाते हैं, कैसे लोगों के संग बैठते हैं, उनसे क्या वार्ताएं करते हैं, यह भी सत्संग कहलाता है। केवल किसी का प्रवचन सुनना मात्र सत्संग नहीं है। यह सत्संग की प्रारंभिक सीढ़ी हो सकती है, परंतु आपकी पूरे दिन की दिनचर्या भी सत्संग को दर्शाती है। वस्त्र भी सत्संग है, वेश भी सत्संग है। मीराबाई कहती है ना, हम लोग श्रृंगार करते हैं, किस लिए करते हैं? हम सजते हैं, साड़ी पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, कुछ भी पहनते हैं, गले में हार पहनते हैं, कानों में कुंडल लगाते हैं, किस लिए? परफ्यूम लगाते हैं ताकि 4 लोग हमसे पूछें, भाई साड़ी कहां से ली, कुर्ता कहां से लिया, कुंडल बड़े बढ़िया, आपके गले का हार बहुत सुंदर, परफ्यूम कौन सा लगाया। हम दूसरे को रिझाने के लिए ही पूरी क्रिया करते हैं। तो मीराबाई कहती हैं, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी, हो बाला सो ही भेष धरूंगी, हो मैं बैरागन हूं। वृंदावन में आप लोग घूम रहे हो 2 दिन से, देखो यहां के लोग कैसे रहते हैं। तिलक लगा के घूमेंगे, धोती पहनेंगे, इतनी सर्दी है फिर भी धोती में रहेंगे। कई लोगों के नियम है वो पादुका नहीं पहनते, नंगे पांव घूमेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी वेशभूषा में भी आपको रिझाना श्रेष्ठ नहीं है। वो इसीलिए ऐसे बन के घूम रहे हैं कि बिहारी जी हमसे प्रसन्न रहे। ये श्रृंगार बिहारी जी का है, ये श्रृंगार राधारमण लाल के लिए, ये श्रृंगार श्री राधा वल्लभ जी को खुश करने के लिए। संसार के लोगों को भले ही तुम्हारे तिलक से पीड़ा हो, तिलक लगाए कलकत्ता में घूमो, तिलक लगाए दिल्ली में घूमो, 4 लोग टोक देंगे, लेकिन वृंदावन में कोई नहीं टोकेगा। क्यों? वृंदावन में किया गया श्रृंगार भी ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, तो वह श्रृंगार भी आपका सत्संग बन जाता है। तो मन की शुद्धता यदि चाहिए तो उसके लिए श्रृंगार हो, आहार हो, विचार हो, पहनावा हो, उठना बैठ, सबकी शुद्धता करना बहुत जरूरी है। आप कहीं भी दुकान से पैकेट खरीद के फाड़ के खा लोगे, संत क्यों नहीं खा रहा है, कोई वैष्णव क्यों नहीं खा रहा है? क्योंकि उसको पता है कि इस आहार के सेवन से मेरा मन मलिन होगा। संत महापुरुष तो अपना जल भी संग लेके चलते हैं, वो बाहर का जल भी नहीं पीते। क्यों? जल पीने, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा होवे मन वैसे होवे विचार, जैसे होवे विचार वैसी होवे क्रिया, जैसी होवे क्रिया वैसी होवे गति। तो सत्संग का मतलब केवल किसी सद व्यक्ति को श्रवण करना ये सत्संग नहीं है, अपने आचार विचार को भी शुद्ध करना ये सत्संग है। ये सब हमारा जीवन एक रथ है, रथ के 4 पहिए होते हैं। हमारे जीवन रूपी रथ के भी 4 पहिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। रथ पर बैठे, जीवन रूपी रथ पर बैठे हम लोग हैं। हम कौन? हम अर्जुन हैं। इस रथ को चलाने के लिए 10 घोड़े हैं। कौन कौन से? 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। अब हम तो बैठे हैं, रथ भी हमारे पास है, 4 पहिए भी हैं, 10 घोड़े भी हैं, लेकिन 10 घोड़ों को यदि खुला छोड़ दो तो एक इधर भागे, एक उधर भागे, एक उधर भागे, रथ का क्या होगा? टूट जाएगा।
छूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए क्या करो, बोले अर्जुन की तरह एक चालक, एक सारथी बैठा हो, और अर्जुन ने जिन सारथी को बैठाया उन्हीं को ही बैठा हो, वो सबसे बढ़िया सारथी है। ठाकुर जी ने महाभारत युद्ध में सारथी बनके सबको ये बात बता दी, हमसे बढ़िया ड्राइवर नहीं मिलेगा तुमको अपने जीवन रूपी गाड़ी चलाने के लिए, इसलिए हमको ही ड्राइवर बनाओ। ठाकुर जी को ही अपने रथ का सारथी, जीवन रूपी रथ का सारथी बनाओ, 10 इंद्रियों को उनको सुपुर्द कर दो, फिर देखना ये संसार की जो दौरा दौर मन की है, ठाकुर जी उससे ऐसे पार करा देंगे जैसे गाय के खुर का गड्ढा। मन की दौरा दौर भगवद रसिक बतायो श्री गुरु अमल अलौकिक ठौर। ठौर किसे कहते हैं? डेस्टिनेशन। एक ऐसी अलौकिक डेस्टिनेशन, मतलब बस उसके आगे अब कहीं जाना ही नहीं है, वो ठौर है हमारी। और यही श्रेष्ठ है। हम लोग आध्यात्मिक पथ पर चली इसीलिए रहे ताकि हमारा मन उसको एक ठौर मिल जाए, और वो ठौर कब मिले? जब वृंदावन इस चित्त में विराजमान हो जाए। तो भागवत के प्रथम श्लोक में सत्यम परम धीमहि, भगवान के नाम को प्रणाम किया गया कि भगवान से भी बड़ा यदि कुछ है तो भगवान का नाम है। जो सतबार पाठ कर सोई, छूट ही बंद महासुख होई। केवल पाठ करने मात्र से सब काम हो रहे हैं। हनुमान जी का नाम लेने से भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब केवल नाम से ही काम बन जाते हैं। अरे कहीं पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी हो, आपकी गाड़ी अंदर ना जाने दे रहे हो, तो आप उससे कहते भैया सुनो, ये यहाँ के विधायक जी हैं ना, उनका नाम जे हमारे चाचा लगते हैं, विधायक को आने की जरूरत थोड़ी है बैरिकेडिंग खुलवानी, नाम बता दो बैरिकेडिंग अपने आप खुल जाएगी। ठीक वैसे ही ठाकुर जी का नाम यदि आपके पास है तो दुनिया की जितनी भी बैरिकेडिंग है सब खुलती चली जाएंगी। बोले इस पर नाम है भैया, ठाकुर जी को आने की आवश्यकता थोड़ी है। इसलिए कलिकाल में नाम प्रधान है, और उसी नाम को श्री वेद व्यास जी ने भागवत के प्रथम श्लोक में प्रणाम किया। इस नाम ने मीराबाई को ठाकुर जी की प्राप्ति कराई, गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवत प्राप्ति कराई, सूरदास जी को कराई, हमारे वृंदावन के स्वामी श्री हरदास जी ने बिहारी जी को प्रकट कर लिया नाम के प्रभाव से, हितरवंश महाप्रभु राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के विराज गए नाम के प्रभाव से, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने राधारमण लाल को प्रकट किया नाम के प्रभाव से। नाम इतना प्रभावशाली है, ठाकुर जी की आवश्यकता नहीं, दर्शन की आवश्यकता नहीं, तीर्थ की आवश्यकता नहीं, केवल नाम कल्याण कर देगा। इसलिए सबसे पहली बात है बंधुओं, नाम को जीवन में ले आओ, भगवान नाम गाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ठाकुर जी का मंत्र। युगल मंत्र राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। सुलभम भगवन नाम जिह्वाच वशवर्तिनी, तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्यमतः परम। भगवान का नाम बहुत इजी है, कोई भी गा सकता है। छोटे छोटे बच्चे जब वो बोलना सीखते हैं ना, उनसे आप माँ बुलवाओ, पापा बुलवाओ, भैया बुलवाओ, कुछ भी बुलवाओ, कठिनाई होगी, लेकिन आप कभी प्रयास करना, कोई बालक जन्म ले घर में, जैसे ही 8-9 महीने 10 महीने का हो जाए, उसको ठाकुर जी का नाम बुलवाओ, बोलो राम राम, बोलो राधे राधे, कितनी जल्दी सीख जाएगा वो। भगवान का नाम बड़ा सुलभ है, कोई भी गा सकता है, और उसको गाने वाली जीव हमारे वश में है। लेकिन फिर भी नरक के द्वार खुले हुए हैं, इससे बड़ा आश्चर्य कोई नहीं है, क्योंकि नरक के द्वार बंद ही नाम करता है, उस नाम को हम गाते नहीं, इसीलिए तो नरक के द्वार खुले। इसलिए नाम आश्रित हो जाओ, नाम का आश्रय ले लो। सत्यम परम धीमहि, ऐसे भगवान के परम सत्य नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत के द्वितीय श्लोक में 4 बातें बताई गई, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है कि धर्म प्रोजत कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर, सत्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है। भागवत सुनने से हम पर भागवत जी का लाभ हुआ, यह पता कैसे चले? तो कहते हैं धर्म प्रवुजित कैतवोत्र परमो। श्रीमद् भागवत सुनने के बाद श्रोताओं के हृदय में परम धर्म करने की बहुत इच्छा होने लग जाए तो समझो आपने कथा का विषय समझ लिया। अब परम धर्म किसे कहते हैं? धर्म और परम धर्म, ये भी 2 बातें। धर्म का अभिप्राय है
आप दुकान चलाते हो, यह धर्म है। आप बिल्कुल निष्ठा से अपना बिजनेस करते हो, यह धर्म है। अपने जीवन यापन के लिए, अपने बच्चों की परवरिश के लिए, अपने परिवार के लिए आप जो कोई भी सत्कर्म कर रहे हो वो सब धर्म कहलाता है। संसार में रहने के लिए, मान प्रतिष्ठा यश वैभव प्राप्ति के लिए, 3 समय की रोटी पाने के लिए जो भी आप कर्म कर रहे हो वो सब धर्म है। लेकिन अपने आत्म कल्याण के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत दर्शन के लिए, अपनी आत्म सुख के लिए जो आप कर्म कर रहे हो उसको कहते हैं परम धर्म। बताओ, आप कथा सुन रहे हो, यह धर्म है कि परम धर्म है? क्या है? जोर से बोलो, जो सो गए वो उठ जाएंगे। हाँ, परम धर्म। क्यों? यहां पर आपके तन के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, मन के लिए। एक और बात कह दें, तन के लिए जो कुछ भी किया गया है वो सब धर्म है, लेकिन मन की शुद्धता के लिए जो आप करते हो वो परम धर्म। गंगा स्नान भी धर्म है क्योंकि तन ने डुबकी लगाई। तीर्थ यात्राएं करना भी धर्म है क्योंकि तन ने जाकर के भ्रमण किया। लेकिन नेत्र बंद करके भगवत स्मरण करना ये धर्म नहीं है, ये परम धर्म है। क्यों? वहां मन के लिए आप कर रहे हैं। तो ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल डेफिनेशन यही है, तन की उपस्थितियां जहां जहां हो रही हैं वो सब धर्म, लेकिन मन की उपस्थिति शुद्धता से भगवत कार्यों में जहां होती है वो परम धर्म। परम धर्म। कथा में धर्म भी हो रहा है क्योंकि तन से भी आए हो, लेकिन तन से भले ही यहां आ जाओ, मन से नहीं आओगे तो कथा सुनना भी व्यर्थ है। तो मन की उपस्थिति है, इसलिए यह परम धर्म है। कथा सुनने के बाद श्रोताओं के हृदय में अधिकतर परम धर्म करने की इच्छा प्रकट होने लग जाए, समझो कि उन पर कथा ने प्रभाव डाला है। मतलब तन से धर्म करें इसकी अभिलाषा इतनी नहीं होगी, पर मन से हमारा हो, मन से हम कुछ करें, मन से पुण्य करें, मन से भगवत स्मरण करें। इसका मतलब आलसी हो जाओ ये नहीं है। महाराज जी ने बढ़िया बताया है, बोले तन से करना इतना जरूरी नहीं, मन से ज्यादा करना जरूरी है। सुबह उठ जाओ महाराज, अब चलो बद्रीनाथ हुआ है, हम मन से ही सोच लिया बद्रीनाथ हुआ है। भैया बिहारी जी चलो वृंदावन, नहीं महाराज जी बोल के गए मन से जाना है, मन ही घूम आएगा हमारा, अब क्या करें? ऐसे तो फिर आलसी हो जाओगे। आलस से नहीं, मन की उपस्थिति का कारण कि मन से, ठीक है बिहारी जी जाना भी उचित है, बद्रीनाथ भी जाना उचित, पर मन को गतिशील हो, मन का प्रभाव दिखे हमारे जीवन पर, तब मन से किया गया जो क्रिया है वो परम धर्म कहलाएगा। परम धर्म, धर्म और परम धर्म। तो भागवत का विषय क्या है? परम धर्म के प्रति ज्यादा रुचि, मन की शुद्धता, मन की उपस्थिति में ज्यादा रुचि रहे तो समझो वो परम धर्म है। तो यह भागवत का विषय। दूसरा, भागवत का अधिकारी कौन है? श्रीमद् भागवत सुनने और कहने का अधिकार किसको मिला है? क्यों? यहां पर भी कोई प्रमाण चाहिए। हाँ, निर्मत सराणाम सताम। भागवत का अधिकारी कैसा होना चाहिए? बोले मात्सर्य दोष से रहित होना चाहिए, उसके अंदर मात्सर्यता नहीं होनी चाहिए। मात्सर्यता किसे कहते हैं? दुख के 3 कारण बताए जाते हैं शास्त्रों में। दुख का पहला कारण क्या है? कर्म, जैसा करोगे भोगोगे। दुख का दूसरा कारण क्या है? काल, समय। कभी कभी आप कर्म अच्छे कर रहे हो लेकिन समय अच्छा नहीं। और दुख का तीसरा कारण क्या है? स्वभाव। कई लोगों के स्वभाव ही दुखी है। क्यों रो रहे हो भैया? बोले रो नहीं रहा, मेरा चेहरा ही ऐसा है। कई लोग वैसे दुखी रहते हैं, कितना भी अच्छा कर लो फिर भी दुखी हैं वो। तो दुख के ये 3 कारण, परंतु कलयुग में एक दुख का एक और कारण है, चौथा। क्या? दूसरे के सुख का दुख। ये सुखी क्यों है? ये हंस क्यों रहा है? ये इतना खुश क्यों है? इसकी खुशी मुझसे देखी नहीं जा रही। तो दुख का चौथा कारण कलयुग में क्या है? दूसरे की प्रसन्नता, दूसरे का हंसना, दूसरे का खुश होना, ये हमारे दुख का कारण बन जाता है। और बड़े शहरों में तो ये बहुत ही ज्यादा है। दूसरे का सुख कोई नहीं देख सकता, दूसरे के सुख में लोग सुखी नहीं होते। तो ये जो चौथा वाला जो गुण है, ये जिन लोगों के अंदर ये दोष है, जो दूसरों के सुख से दुखी होते हैं, ऐसे व्यक्ति को ना तो कथा सुनने का अधिकार है और ना कथा कहने का अधिकार है। मात्सर्य दोष से युक्त व्यक्ति वो कथा सुन भी नहीं पाएगा और कथा सुना भी नहीं पाएगा।
कहने का अभिप्राय यह है कि वो मंच पर बैठ जाए वक्ता बन के, लेकिन मात्सर्य दोष उसके हृदय में, तो उसकी कथा प्रभाव नहीं डाल पाएगी किसी के चित्त पर। मात्सर्य दोष से युक्त व्यक्ति कथा के क्रम में आ भी जाएगा तो 4 घंटे व्यास कहते रह जाएंगे, लेकिन उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, समझ में नहीं आया, क्योंकि मात्सर्य दोष ज्ञान को भीतर आने से रोकता है। मात्सर्य दोष दूसरे पर प्रभाव डालने से रोकता है आपकी वाणी को। इसलिए भागवत का अधिकारी कौन? मात्सर्य रहित व्यक्ति। एक काम, हमारी कई एक बात मानिएगा, जब आप लोग वापस अपने अपने घर जाओ, मैं एक बात कहता हूं कथाओं में कि जब अपने घर जाओ कथाएं सुन के, तो उस व्यक्ति से जरूर मिलिएगा जिससे आपको कभी ईर्ष्या थी। और एक बात बताएं, दूध का धुला कोई नहीं, ईर्ष्या एक ना एक बार सबको होती है। सबको किसी ना किसी से ईर्ष्या तो रहती है, किसी ना किसी से जलन तो सबको हुई है। यह मात्सर्य दोष सबके हृदय में होता है। कथा सुनकर के उस व्यक्ति को देखिएगा, यदि अब भी आपके हृदय में वही ज्वलनशीलता और वही उसकी प्रसन्नता से दुख हो रहा है, मात्सर्य दोष अभी भी चित्त में है, तो इसका मतलब है अभी कथा ने आपको स्वीकार नहीं किया। लेकिन कथा सुनने के बाद आप गए और उस व्यक्ति को जैसे ही देखा तो अब उससे जलन नहीं हो रही, अब उसमें गुण दिख रहा, अब वो अच्छा सा लग रहा, अब उसमें भी बढ़िया दर्शन हो रहा है, तो प्रसन्न हो जाना। क्या कि भैया राधा माधव ने हमको स्वीकार कर लिया, कथा ने हमको स्वीकार कर लिया, कथा हमारे चित्त में आ गई, हमारा मात्सर्य दोष नष्ट हो गया। मात्सर्य दोष की रहितता का ये प्रमाण है। तो जरूर करिएगा, जो लोग कलकत्ता से आए, दिल्ली से आए, पंजाब से आए, जहां जहां से आप लोग आए हो, और जो वृंदावन के भी हैं, कहीं वृंदावन वाले इतना मत भूल जाइए कि भाई हमें तो कोई दिक्कत ही ना है। आप लोग भी यहां से बाहर निकल के जाना और उस व्यक्ति से जरूर मिलने जाना जिससे ईर्ष्या होती। और मिलने नहीं जाओ तो फेसबुक पे ही खोल लेना, उसका अकाउंट खोल के देखना, नहीं है तो बढ़िया ये, और देखे कि हाँ बढ़िया है, तो समझना कथा ने प्रभाव डाला है। आप जैसे हो वैसे ही बने रहे तो भैया क्यों कर रहे हो 4 घंटे व्यर्थ, क्यों इतना पैसा बर्बाद कर रहे हो कथा वथा कराने में, सुनने में? लगे रहो, वैसे ही बने रहो। ये परिवर्तनशील होना बहुत आवश्यक है बंधु, परिवर्तन। तो भागवत का अधिकारी कौन? निर्मत सराणाम सताम, जो मात्सर्य दोष से रहित। एक बार भगवान की एक भक्त ने तपस्या की, एक विनोद की, एक जय हो मैया को प्रणाम, मैया कह रही ब्रजभाषा में बोली मैया कोई के कहवे से ना बोलेगी, वो तो अपने आप ही आवे है, मन में आवे। अभी सुनो, कथा के बीच में विक्षेप नहीं डालते, श्रवण करो तो एक बार एक भक्त ने ठाकुर जी की तपस्या की, भगवान प्रसन्न हो गए, बोले मांगो क्या चाहिए। उसने मांगा, बोले मैं जो मांगू सो मुझे मिल जाए, मैं जब जो चाहूं वो वस्तु मेरे सामने उपस्थित हो जाए, ऐसा वरदान दे दो। भगवान बोले ये वरदान नहीं देंगे भाई, तुम लोग बड़े खतरनाक हो, कुछ भी मांग सकते हो। भस्मासुर ने कहा मैं सिर पे हाथ रखूं तो भस्म हो जाए, उसने शंकर जी के सिर पे हाथ रखा सबसे पहले, ताकि ये भस्म हो जाए, पार्वती जी से मैं ब्याह कर लूं। तो ऐसे वरदान नहीं देते हम, तुम जो चाहो वो तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाए, तो ऐसा वरदान थोड़ी देंगे। वक्त बोला तो ठीक है फिर कोई बात नहीं, आप भी जाओ मैं भी जाता हूं, यही वरदान चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले देना तो पड़ेगा भाई, तूने तपस्या करी है। एक काम करते हैं, जो तू चाहेगा तुझे मिल जाएगा, पर तेरे पड़ोसी को दुगना मिलेगा, तेरे पड़ोसी को तुझसे ज्यादा मिलेगा, बता मंजूर? ठीक है मंजूर। भगवान क्योंकि जानते हैं ये सह नहीं पाएगा, ये कितना भी मांग ले, इससे दुगना जिसको मिला ये उसी से ही हमेशा पैज में बना रहेगा, ये सह ही नहीं पाएगा। ये मानव का स्वभाव है बंधु। ठाकुर जी ने वरदान दे दिया, जो मांगेगा सो मिलेगा। अब वो जो भी मांगता है पड़ोसी को दुगना मिलता है। मेरा घर बन जाए, उसका एक बना पड़ोसी के 2, मुझे गाड़ी मिल जाए, एक आई उसके 2। बेचारा 4 भी मांगता है तो पड़ोसी को 8 मिलता है। हे ठाकुर जी मेरा सुंदर सी कन्या से ब्याह हो जाए, इसका 1 हुआ, पड़ोसी के 2 हुए। और सुंदर मांगी तो उसकी तो परम सुंदर आई, सब चीज दुगनी। तो इस हद तक पहुंच गया कि जो भी करता हूं सब दुगना मिलता है, तो घाटे की वस्तु मांगूंगा तो मुझे घाटा 1 होगा, इसको दुगना होगा। चलो अब उल्टा करते हैं, ठाकुर जी मेरी एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, इसकी 1 हुई उसकी 2 हो गई। मेरी पत्नी पधार जाए, इसकी तो 1 ही मरे, उसके दोनों मर जाएंगे। हे ठाकुर जी मेरी एक आंख फूट जाए, मैं तो 1 से ही अंधा होऊंगा, 1 से तो दिखेगा, उसके दोनों फूटेंगे। इसको कहते हैं मात्सर्य दोष। ये मात्सर्य दोष से रहित होना पड़ेगा। और एक बात बोलूं बंधुओं, आपका गंगा स्नान, आपकी तीर्थ यात्रा, आपका संत संग, आपका संत भोजन, ब्राह्मणों को दान, कथा सुनना, ये जितने भी पुण्य बताए गए हैं, इन सब पुण्यों का फल यही है कि आप मात्सर्य दोष से रहित हो जाओ। अगर मात्सर्य दोष हृदय से नहीं गया,
आपके द्वारा की गई सब श्रम एव ही केवलम, सब श्रम है। बहुत बड़ी बात है, इसको समझ लीजिए बस। भक्ति में भी ये दोष आ जाता है बंधु। हम तो देखते हैं, अब किसी शहर में गए, वहां का एक व्यक्ति है वो हमसे थोड़ा प्रेमी है, हमने एयरपोर्ट से फोन कर दिया भैया हम आ रहे हैं, व्यवस्था रखना, तो उसने व्यवस्था कर ली। अब उसके यहाँ चले गए, उसके यहाँ हम रह रहे हैं। अब कोई और मिलने वहां आ जाए तो उस व्यक्ति को ये रहता है कि महाराज जी मेरे यहाँ आए, ये क्यों आ गया यहाँ पे, इसको ये प्रणाम क्यों कर रहा है, इसको महाराज जी। यह भी एक दोष है। भक्ति होने के बाद भी ये दोष नहीं जाता है तो समझो आपकी भक्ति व्यर्थ है। सब श्रेष्ठ हैं, सब गुणवान। मीराबाई के चरित्र में आता है कि किसी काले व्यक्ति को, जिसको सब देख के हंसते थे, मीराबाई उसको देख के रो जाती थी। वो कहता आप रो क्यों रही हो? बोले मैं ये इसलिए रो रही हूं, ठाकुर जी ने तुम पर कितनी बड़ी कृपा की है। बोले क्यों? वो ठाकुर जी ने कितनी बड़ी कृपा दी कि अपना रंग तुमको दे दिया। हमको तो इसका भी अधिकारी नहीं समझा ठाकुर जी ने, तुमको इसका अधिकारी तो समझा कि अपना वर्ण तुमको दिया है। सोचो कैसी मीराबाई, उसमें भी गुण देख रही है। और ये केवल वैष्णवों का गुण नहीं, ठाकुर जी भी ऐसे ही है। कुब्जा का प्रसंग आता है भागवत में, 3 जगह से कमर टेढ़ी उसकी, जिसको देख करके कोई बात नहीं करता था, उसको ठाकुर जी भागवत में संबोधन करते हैं, अरे सुंदरी तुम कहां जा रही हो। संसार के लोग धनवान व्यक्ति से मित्रता करते हैं, ठाकुर जी का मित्र कौन? सुदामा, जिसके घर में 3 दिन भोजन ही नहीं बन पाता है हफ्ते में। अरे जीवन में कुछ लाने भी है ना गुण, तो ठाकुर जी के गुण ही लिया हो। ठाकुर जी के गुण कितने सुंदर हैं, कितने पवित्र हैं, कितने शुद्ध हैं। भगवान मात्सर्य दोष से रहित है, ऐसा ही हमको भी होना चाहिए। तो मात्सर्य दोष से बचो। भागवत का अधिकारी कौन? मात्सर्य दोष से जो रहित है। और तीसरी बात, श्रीमद् भागवत का संबंध क्या है? भागवत सुनने से हमारा किससे संबंध होता है? बोलो वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी से संबंध हो जाएगा, और वो भी कैसा? कल्याणकारी, कल्याणकारी संबंध होगा। भागवत की कथा सुनने से और कोई लाभ नहीं है बंधु, एक ही लाभ है बस, और वो लाभ सबसे बड़ा लाभ है कि ठाकुर जी हमारे हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं। और भागवत का प्रयोजन क्या है? बोले तापत त्रयोन्मूलनम। जैसा कि मैंने कल भी कहा था, आज भी कहूं, कथा में नित्य आने वाला, नित्य कथा को जीवन बनाने वाले व्यक्ति के जीवन में फिर ताप अनुभव नहीं होते। श्री कुम्भन दास जी, नाम सुना आपने? वैष्णवों ने सुना होगा, जो नए हैं उन्होंने नहीं सुना होगा। अष्ट सखाओं में एक सखा हुए श्री कुम्भन दास। क्या नाम था? कुम्भन दास। तो श्री कुम्भन दास जी उनके पास ज्यादा धन नहीं था। कैसे थे? तिलक भी लगाते थे ना, तो एक कठौते में जल भर के और उसमें अपनी परछाई देख करके तिलक लगाते। मतलब शीशा भी नहीं था उनके घर में, इतने दीनहीन थे। एक बार अपनी भतीजी से बोले, अरे सुन जल्दी तेने कठौता लेके आ, मुझको तिलक लगाना है। तो भतीजी बोली, आरसी तो पड्डा पी गो। क्यों? जल है ना, वो तो बछड़ा पी गयो। तो फिर दूसरा जल भर के लाए। इतने दीनहीन थे। एक बार लेकिन ठाकुर जी उनकी गोद में खेलते थे। एक बार ठाकुर जी उनकी गोद में बैठे थे और बैठ करके कुम्भन दास जी के साथ में लीला कर रहे थे। इतने में ठाकुर जी ने कृपा की, बोले कि कुंभना के पास में ज्यादा पैसा ना आए, कोई राजा के हृदय में मैं ऐसी भावना प्रकट करूं कि वो राजा दान करवे के काजे ब्रज में आवे और कुम्भन दास को खूब सारी संपत्ति दे जावे। ठाकुर जी ने ऐसा मन बनाया। और एक दिन एक राजा भ्रमण करता हुआ गोवर्धन गया, उसके हृदय में ठाकुर जी ने प्रेरणा प्रकट की। संतों को दान देता देता जैसे कुम्भन दास जी की कुटिया में गया, राजा के आते ही ठाकुर जी जो गोद में बैठे थे ना, ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। राजा ने आकर के प्रणाम किया, पर कुम्भन दास जी ढूंढ रहे थे, अरे कहां चले गए मेरे जय जय, कहां चले गए, अरे मेरो लाला कहां चलोगे? उठा उठा करके वस्त्रों को ढूंढे, मेरो लाला कहां चलोगे? सोने चांदी हीरे जवाहरात सब सामने रख दिए। बोले भगवान मैं दान करने आया हूं, ये सब ले लो। कुम्भन दास जी बोले तो दान की पड़ रही है? ए मेरे हृदय को सबसे बड़ा रत्न तो मुझको छोड़ के चलोगे, इन सबन ने लेके आयो है, जरूर इन सबन के मारे ही वो चलोगे हो, ले जा, या कुमोना चाहिए कोई और को दे दियो। राजा ने खूब प्रार्थना की। घर के सदस्य कहने लगे कुम्भन दास जी ले लो, हमारे घर में बहुत तंगी चलती है, अरे घर सब ठीक रहेगा, भोजन पानी बढ़िया चलेंगे, ले लो रत्नों को। कुम्भन दास जी बोले यदि ये रत्न घर आएंगे तो मैं घर छोड़ के चलो जाऊंगा, ले जाओ इनको यहां से, मुझे नहीं चाहिए। और रोने लगे, मेरे ठाकुर जी कहां चले गए? राजा जैसे ही रत्न समेट कर वापस गया, सोई ठाकुर जी फिर से उनकी गोद में आ गए और गोद में आके बोले, कुम्भना तेने वाके द्वारा दी गई सब सामग्री ठुकरा क्यों दई? अरे तो पता हुआ राजा को मैंने ही चेतायो, वाके हृदय में मैंने ही भावना प्रकट करी कि तो को आके खूब सारो धन दे जाए, और तेने वाको ठुकरा दियो क्यों?
कुम्मन दास जी कितनी सुंदर बात कहते हैं, वो लाल जी यदि मैं वो सारे रत्न ले लेता तो आपको लगता अब कुम्मन दास सुखी हो गया और आप दोबारा मंदिर में चले जाते, मेरे पास लौट के नहीं आते। मैंने रत्न नहीं लिए तो आपको चिंता हुई तो आप लौट के दोबारा मेरी गोदी में आ गए पूछने कितने रत्न क्यों नहीं लिए। अगर आप प्रसन्न होकर चले जाते भगवान तो दोबारा गोदी में आपको बैठाने का ये सुख मुझे नहीं मिलता। मेरे लिए कोई रत्न नहीं, आप सबसे बड़े रत्न हो ठाकुर जी, बस आप मेरे रहो। ऐसी स्थिति। कुम्मन दास जी जब हल चलाते थे ना अपने खेत में, ठाकुर जी बीज डालते थे पीछे से, कुम्मन दास जी के संग खेती करवाते। एक दिन मंदिर के घंटे घड़ियाल बजने लगे तो कुम्मन दास जी जल्दी से हाथ पांव धो के मंदिर भागने लगे। ठाकुर जी बोले अरे कुम्मना कहां जा रहा है? कुम्मन दास जी बोले मंदिर जा रहा हूं दर्शन करवे। ठाकुर जी बोले कितनो पागल है बाबड़े, मैं स्वयं तेरे संग खड़ा हूं, तेरे संग खेती करवा रहा हूं, फिर भी मंदिर क्यों जा रहा है? कुम्मन दास जी बोले ठाकुर जी आप बड़े चतुर हो, आपको मैंने नहीं बुलाया कि आप खेती करने आओ, आप अपने मन से आए हो, अपने मन से आए हो, मेरे संग यहां लीला कर रहे हो, परंतु कल आपका मन नहीं हुआ तो आप नहीं आओगे, पर मंदिर में तो आप निरंतर मिलोगे। यहां आओगे नहीं आओगे ये तो आपके भाव के ऊपर है, पर मंदिर में तो आप सदा रहते हो, वहां से आप कहीं नहीं जाते, वहां आपको आचार्यों ने बैठा रखा है, इसलिए मैं आप मेरे पास आ गए इस लोभ में मंदिर दर्शन नहीं छोड़ सकता। बंधुओं ये शुद्ध भाव, ये शुद्ध विचार, ये ठाकुर जी को ज्यादा प्रिय है। आप कितना नाम जप कर रहे हो, कितने ज्यादा भजन कर रहे हो, कितनी परिक्रमा लगा रहे हो, लेकिन मन में ऐसे विचार शुद्ध नहीं है, ठाकुर जी को प्रिय नहीं। ये शुद्धता विचारों की ठाकुर जी को ज्यादा प्रिय है, जो हमने वैष्णवों में देखी। तो वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, संसार के कष्ट भी कष्ट से ना लगे, ठाकुर जी का भाव प्रिय लगे। ऐसे भगवान के सुंदर वांग